हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेस्ट ज्ञान गंगा पर। तो आज हम देखेंगे बुखार चढ़ती है जब, तो आखिर बुखार में ठंड लगती है, जोर जोर से ठंड लगती है, तो उसके बारे में आज देखेंगे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बुखार में शरीर जो हमारा होता है वो बाहर से जल रहा होता है, लेकिन अंदर से जोर जोर से ठंड लगती है। तो आज इसी के बारे में हम देखेंगे कि आखिर ये जो बुखार आने पर ठंड लगती है तो क्यों लगती है। तो बुखार के साथ में जो ठंड लगती है, आज उसी जादू को हम जानेंगे। और जादू से आपको बता दूं कि एक आपने देखा होगा कि मार्केट में कई लोग आएंगे, बोलेंगे आपको कि जादू से हम आपका नाम बता देंगे, कि या कि फिर आपके किसी दोस्त का नाम बता देंगे। देखे होंगे आप कि एक सामने बंदा होगा, उसको बोलेंगे कि आप किसी अपने दोस्त का नाम अपने मन में दोहराइए, मैं उसी नाम को अपने जादू से बता दूंगा। सामने वाले को बोलेंगे आप माइंड में उसका नाम लीजिए, ऐसे करेगा और नाम बता देगा। तो मार्केट में ऐसा जादू दिखाते हैं। आज हम देखेंगे कि ठंड में बुखार में जो ठंड देकर बुखार आती है, तो उसके पीछे का जादू क्या होता है। चलिए देखते हैं बुखार में जो ठंड लगती है तो क्यों लगती है। तो ये हाइपोथैलेमस बॉडी का थर्मोस्टेट होता है। हाइपोथैलेमस बॉडी का थर्मोस्टेट होता है। हाइपोथैलेमस क्या है? तो हमारे ब्रेन का, दिमाग का एक ऑर्गन होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बॉडी का थर्मोस्टेट होता है। तो चलिए देखते हैं, हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जो हाइपोथैलेमस होता है। ये क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है, जो हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट होता है। ये जो थर्मोस्टेट होता है, थर्मोस्टेट क्या है अब ये भी मन में आएगा। तो थर्मोस्टेट एक डिवाइस होता है या उपकरण होता है जो हमारे शरीर या कि फिर किसी भी शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, उसे थर्मोस्टेट कहते हैं। यही तय करता है कि बॉडी का तापमान कितना होना चाहिए। कौन? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या है? हाइपोथैलेमस, ब्रेन का। तो ये देख लिए। अब देखते हैं जो इन्फेक्शन के समय बुखार चढ़ती है, तो इन्फेक्शन के समय दिमाग थर्मोस्टेट को ऊपर यानी हाई सेट कर देता है। इन्फेक्शन के समय कौन? थर्मोस्टेट टेम्परेचर को ऊपर कर देता है। या कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, सेट कर देता है जब बॉडी में वायरल या कि फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो बॉडी उनसे लड़ने के लिए थर्मोस्टेट सेट पॉइंट को बढ़ा देता है, यानी टेम्परेचर को बढ़ा देता है। जैसे 98 फ़ारेनहाइट से सीधा 102 से 103 फ़ारेनहाइट कर देता है। अब देखते हैं बॉडी को नया टारगेट तापमान चाहिए। कितना था? 98 फ़ारेनहाइट से सीधे 102 से 103 फ़ारेनहाइट कर देता है। तो 103 फ़ारेनहाइट जब कर देता है तो बॉडी को नया तापमान चाहिए। पहले कितना था? 98 फ़ारेनहाइट। तो अब नया टारगेट चाहिए। तो जब थर्मोस्टेट 103 फ़ारेनहाइट पर सेट हो जाता है या सेट कर हो गया हो, लेकिन बॉडी अभी भी 98 से 99 फ़ारेनहाइट पर होती है, तो दिमाग कहता है कि अभी बॉडी मुझे कम तापमान पर लग रही है। बॉडी कम तापमान पर क्यों लग रही है? क्योंकि ये जो थर्मोस्टेट होता है ये तो 103 फ़ारेनहाइट बढ़ा देता है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए 98 से 99 फ़ारेनहाइट पर अभी भी लग रही है इसको। तो दिमाग कहता है कि इसको और गर्म किया जाए, इससे बॉडी ठंड जैसा फील करवाती है। अब बॉडी को और गर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? ठंड जैसा फील करवाना होता है बॉडी में। जब ठंड लगती है कपकपी देके, तो शिवरिंग होगी, यानी कपकपी होगी, या कि फिर कंबल ओढ़ेंगे जब ठंड लगेगी तो, या कि फिर गर्मी किसी प्रकार से भी ढूंढेंगे। और जब गर्मी ढूंढेंगे यानी बॉडी में कंबल ओढ़ा जाएगा, तो उसमें गर्मी महसूस होगी, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा ऑटोमेटिक। चलिए आगे देखते हैं। बुखार चढ़ना वहीं से शुरू होता है। जब अपन कंबल ओढ़ते हैं तो वहीं से बुखार चढ़ना शुरू होता है। क्या होती है? शिवरिंग होती है, या कि फिर गर्म कपड़ों की वजह से शरीर धीरे धीरे तापमान बढ़ाता है। जब शिवरिंग हुई, कपकपी लगी, ठंड लगी, तो कंबल ओढ़े,
कंबल ओढ़े जब, तो शरीर वहीं से कपड़ों की गर्मी से धीरे धीरे तापमान बढ़ाता है। अपने को तापमान कितना चाहिए था, थर्मोस्टेट जो था तो कितना बढ़ा दिया था, 103 फ़ारेनहाइट इतना चाहिए था, और बॉडी का कितना था, 98 फ़ारेनहाइट, ये 98 फ़ारेनहाइट था। नया टारगेट कितना चाहिए था, 103। तो 103 लाने के लिए शिवरिंग या गर्म कपड़ों की वजह से जो गर्मी मिलती है उससे तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और नए सेट पॉइंट यानी 103 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। जैसे ही शरीर नया टेम्परेचर पर पहुंचता है, ठंड लगना बंद हो जाता है। और नया टेम्परेचर पर कैसे पहुंचता है, जब ठंड लगती है तो जो कंबल ओढ़े उससे जो गर्मी मिलती है उसके कारण 103 टेम्परेचर पर पहुंचती है। तो वहीं से जहां आपको 103 फ़ारेनहाइट पर टेम्परेचर पहुंचा, वहीं से ठंड लगना बंद, शरीर वहीं से गर्म महसूस होने लगता है। तो असली कारण यह है कि बुखार में ठंड इसलिए लगती है क्योंकि शरीर का थर्मोस्टेट तापमान को बढ़ाना चाहता है। शरीर का या दिमाग का थर्मोस्टेट तापमान बढ़ाना चाहता है। अब थर्मोस्टेट आखिर है क्या? थर्मोस्टेट हमारे बॉडी यानी ब्रेन का हाइपोथैलेमस ऑर्गन होता है, पार्ट होता है। जब तक शरीर उस नए टारगेट तापमान तक नहीं पहुंचता तब तक ठंड लगती रहती है, और जैसे ही उस नए तापमान यानी टारगेट पर पहुंच जाता है, ठंड लगना बंद हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए एसी होती है, तो एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर दिया जाता है किसी कमरे पर। तो उस कमरे का टेम्परेचर जैसे ही 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, तो जो टेम्परेचर सेट किया जाता है वो अपने आप टेम्परेचर को रूम को ठंडा करने लगता है, और जैसे टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से लो होता है तो वहां पर गर्म करने लगता है। तो इसी को कहते हैं थर्मोस्टेट डिवाइस। थर्मोस्टेट टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये रहा आज का बुखार में ठंड क्यों लगती है, बुखार ठंड देकर बुखार का असली जादू। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और फास्ट सभी दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें कोल्ड फीवर। धन्यवाद।